टारगेट मनी में सबका स्वागत है सब दोस्तों। तो हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले देखें तो बैंक निफ्टी ने मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे, बराबर है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंट है ये गैप फील्ड का, जो आज कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। और आज का कैंडल देखें तो यस्टरडे के कैंडल का हाई लो सब कुछ उसने क्लियर किया है। तो हाई और लो यस्टरडे की कैंडल के ऊपर नीचे आया है। तो यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ सकता है, जिस तरफ भी मूवमेंट मिला उस तरफ का। अभी यहाँ पे मेन क्या चीज़ है कि मेन ये है कि यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है डाउन ट्रेंड का, बराबर है। तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आएगा ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाए तो यहाँ पे वापस अप ट्रेंड आ सकता है। तो अभी तो हमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है जो ऐसा क्लियर कट बोले कोई इंडिकेटर के अप ट्रेंड ही आएगा ऐसा। तो अभी 12 स्टॉक देखते हैं। 12 स्टॉक में यू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही खतरनाक कंसोलिडेशन कर रहा है। मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, अब अपसाइड करके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन उसका बहुत ज़बरदस्त हो गया है। हमें कब इसमें एंट्री होगी, जब इसका यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा। तब जब ये प्राइस इसका ब्रेकआउट होगा तब हमारी एंट्री होगी, क्योंकि ये एक हेड है, दो हेड है, दो शोल्डर है और ये एक हेड है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखने जाएं तो ये एक हिसाब से एम भी बनेगा, ऐसे करके मल्टीपल एम बनेगा ऐसा। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो रेड कैंडल बन रहा है, बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया है और ये 4 दिन का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय नहीं बन रहा है हमारा। लेकिन ये पॉजिटिव स्टॉक गिना जाएगा कंपेयर टू अदर स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। एक्सिस बैंक इसका कंसोलिडेशन जोन था, फिर यहाँ पे बना, यहाँ पे फेल हुआ, वापस नीचे आया और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अभी भी यहाँ पे श्योर 100% ट्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। देखो ये पहले भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, हो सकता है वापस नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। दूसरा, जब ये ऊपर जा रहा है तो बहुत लंबा टाइम ले रहा है और नीचे आ रहा है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ से उसने अप ट्रेंड चालू किया 6 जून से। तो 6 जुलाई, एक महीने का अप ट्रेंड उसने सिर्फ यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू किया 19 जुलाई को और 25 जुलाई में। मतलब 5 दिन में उसने पूरा 1.5 महीने का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में लेके आ गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में लेके आया। तो यहाँ पे भी शॉर्ट अप ट्रेंड नहीं माना जाएगा। बंधन बैंक देखेंगे। बंधन बैंक मेन उसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये इसका डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पे रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल ब्रेकआउट फेल हुआ है और अभी भी वापस वही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको एक अच्छा सा सिग्नल मिले अब, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग हो गया है, अब यहाँ पे कोई अच्छा सा सिग्नल मिले या यहाँ पे कोई अच्छा सा सिग्नल मिले तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट पूरा फेल हो गया है। यहाँ पे वापस ब्रेकआउट हुआ, ये रेसिस्टेंस वापस नीचे आया है। अब यहाँ पे ऐसा वाला जिगजैग पैटर्न बने यहाँ पे तो ही यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत खतरनाक कंसोलिडेशन कर रहा है। मेन इसका ये कंसोलिडेशन फेज था, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज को उसने ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ गया, यहाँ पे वापस कंसोलिडेट करके ऊपर गया और यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। और यहाँ पे देखने जाएं तो पहले भी यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनाया था ब्रेकआउट के पहले। तो यहाँ पे उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे आया ही नहीं रीटेस्ट करने। हो सकता है इस बार यहाँ पे रीटेस्ट करने आया थोड़ा टाइम, जैसे यहाँ पे गुजारे इतने दिनों प्राइस ने, वैसे यहाँ पे भी प्राइस गुजारे थोड़ा दिन और फिर ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा, वैसा भी पॉसिबल है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी देखो ये जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे फेल हो रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा तो ही बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। फेडरल बैंक में ऑलरेडी डबल टॉप बन गया है, जो डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। मैंने 2-4 दिन पहले बोला था कि ये देखो इसके डबल टॉप बन गया, ये डबल टॉप, अब डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसे अप एंड डाउन हो रहा है। तो अभी भी फेडरल बैंक यहाँ तक आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा तो कब तक 190 तक आ सकता है। तो यहाँ पे अभी भी कोई बाय पोजीशन नहीं है। बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाया है, यहाँ पे पूरा ऐसे डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो यहाँ पे भी कोई अभी बाय पोजीशन नहीं बनेगी।
HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों पॉजिटिव थे। HDFC बैंक अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है, फुल कंसोलिडेशन जोन में, बहुत ही कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे। जब भी ये कंप्रेशन ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बनेगा। ICICI बैंक में भी सेम था, ये कंसोलिडेशन था उसका पूरा, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला, 4 दिन से अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 100% बाय नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्राइस ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ का, तो ये जो ट्रेड है वो ट्रेड भी रिस्की है, इसलिए यहाँ पे भी हम अभी ट्रेड नहीं कर सकते। हमको शॉर्ट वाला जो ट्रेड चाहिए वैसा वाला ट्रेड ये नहीं था। IDFC फर्स्ट बैंक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और हर बार प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे जिगजैग हुआ, यहाँ पे जिगजैग हुआ और वापस डाउन ट्रेंड आ गया है उसका। अभी यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे डाउन जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई शॉर्ट नहीं है कि IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे टोटल अवॉइड करना चाहिए ये स्टॉक को। इंडसइंड बैंक में भी सेम चीज़ हो रही है। तो अभी बैंक निफ्टी है ना, मेन ICICI बैंक से चल रही है, यहाँ 2-3 बैंकों से चल रही है। ये सारे बैंक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे आ सकता है। ये जिगजैग है, यहाँ पे जिगजैग है और वही जिगजैग यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ का। ये सारे सपोर्ट रेसिस्टेंट है, वो सारे सपोर्ट रेसिस्टेंट यहाँ पे नीचे आ गए हैं कंसोलिडेशन में। तो यही हो रहा है, ऐसे कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे की तरफ जाएगा इसका ट्रेंड। तो ये भी डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, यहाँ पे भी 100% हम बाय नहीं कर सकते। कोटक महिंद्रा बैंक में तो टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न, यस बैंक वाला पैटर्न बना है, गैप डाउन हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हर बार जिगजैग हो रही है कैंडल, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। ये ऑपरेटर ट्रेडिंग है, यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ये स्टॉक को। तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह ही अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे उसने अच्छा कॉम्प्रेशन किया है, लेकिन वो नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देके यहाँ पे ये पैटर्न को फेल कर दिया है। वापस यही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी बाय अभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बाय बनेगा कब? जब ये ब्रेकआउट होगा प्राइस, तब बराबर है। तो करीब 118 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब यहाँ पे बाय बनेगा। और स्टॉप लॉस कब हो जाएगा? 115 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, 118 के ऊपर बाय हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे पैटर्न ब्रेकआउट देता है तो, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब कंसोलिडेशन हो रहा है ये, लेकिन ये कंसोलिडेशन हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई और लो के जो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, वो पैटर्न का यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। या तो ये जो बड़ी कैंडल हुई है उसके ऊपर या तो उसके नीचे ऐसा वाला पैटर्न बनना चाहिए, तो ही यहाँ पे ये पैटर्न काम करेगा, वरना अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जिगजैग हो गया है पैटर्न। ओके, तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका पैसा आपका खुद का एनालिसिस करें, या तो आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।